कहते हैं सबक मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी 2 दिन पहले मेरे साथ एक स्कैम हुआ। इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते करते मैंने एक ऐप डाउनलोड कर लिया था जो मुझसे 1 रुपये की पेमेंट मांग रहा था। मैंने भी लालच में आके उसको 1 रुपये की पेमेंट कर दी और उसने मेरे साथ स्कैम कर दिया। उसके साथ काफ़ी फ्रॉड ऐप जुड़े हुए थे। धीरे धीरे मेरे बैंक से पैसे काटने लगे और मुझे इसकी कोई खबर ही नहीं थी। ये मेरे साथ 15 दिनों से चल रहा था और जिसका मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। फिर मेरी सैलरी आई और मेरी सैलरी धीरे धीरे कटने लग गई। कुछ की तो मैंने शॉपिंग कर ली थी और कुछ का मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी सैलरी जा कहाँ रही है। फिर रात को मेरे पास एक मैसेज आया जिसका मुझे ध्यान ही नहीं, ना मैंने उस पर गौर किया। फिर टाइगर सुबह सुबह मुझे उठाता है मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मैं जैसे ही उठी मैंने सबसे पहला अपना फ़ोन चेक किया और उसमें अपना बैलेंस चेक किया। जैसे ही मैंने अपना बैलेंस देखा मुझे इतने ज़ोर से झटका लगा कि मेरे बैंक में जितने भी पैसे हैं धीरे धीरे कट रहे हैं और जितना भी अमाउंट मेरे बैंक में बचा था वो जल्दी से मैंने अपनी मम्मी को ट्रांसफ़र किया ताकि मेरा बचा कुचा बैलेंस सेफ रहे। और सुबह उठ के मैं बैंक गई और बैंक में मैंने अपने बताया कि मेरे साथ ऐसे फ्रॉड हो चुका है और जो भी जहाँ पे भी मेरे जा रहा है ये अमाउंट, उसको सबको आप ब्लॉक कर। जिस भी ऐप में मेरे पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे पहले तो मैंने उनको रुकवाया और अपना बैलेंस ज़ीरो करवाया। फिर मैंने साइबर क्राइम को कॉल की और उन्हें सारी सिचुएशन बताई कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हो चुका है। और उन्होंने मुझे बताया कि आपने 1 रुपये का रिचार्ज किया होगा किसी ऐप में। मैंने बोला हाँ जी सर, मैंने 1 रुपये का रिचार्ज किया था। तो उन्होंने बोला आजकल लोग यही तो गलती कर रहे हैं, 1 रुपये के लालच में किसी भी ऐप में पैसे दे देते हैं और फिर वो सारे ऐप लिंक होके आपके पैसे काटते हैं। इस हादसे से मुझे ये सबक मिला कि किसी भी ऐप में अपना पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उस ऐप की जानकारी निकाल लेनी चाहिए कि आप जिस ऐप का यूज़ कर रहे हैं वो एक ट्रस्टेड ऐप है या नहीं। मैंने तो अपने सारे पैसे खो दिए हैं और